नमस्कार। आज हम योहन हारी की किताब स्टोलन फोकस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब ना इस बहुत ही परेशान करने वाले सवाल को देखती है कि भाई आजकल ध्यान क्यों नहीं लगता किसी चीज़ पर, और क्या हम अपनी वो गहरी सोच वाली ताकत वापस पा भी सकते हैं। हारी जो कह रहे हैं, मतलब जो उनका मेन पॉइंट है, वो काफ़ी सोचने वाला है। वो कहते हैं कि ये हमारी अपनी कोई कोई फेलियर या कमज़ोरी नहीं है, बल्कि हमारी जो फोकस करने की काबिलियत है ना, उसे बाहर की ताकतें धीरे धीरे छीन रही हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर ध्यान खींच रहे हैं, चुरा रहे हैं। तो चलो खोलते हैं इसको थोड़ा। हारी ने करीब 12 वजहें बताई हैं ध्यान भटकने की, और एक तो वाकई चौंकाने वाली है, अटेंशन इकोनॉमी। मतलब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमारे ध्यान को ही एक सामान की तरह बेच रही हैं, पैसा कमा रही हैं उससे। उनके एल्गोरिदम्स, जैसे हारी समझाते हैं, वो जानबूझकर ऐसे बने हैं कि हम चिपके रहें। जैसे वो स्लॉट मशीन नहीं होती जो आपको थोड़ा थोड़ा इनाम देके वापस खींचती रहती है। ये बस ध्यान भटकना नहीं है, ये तो ध्यान का अपहरण है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारी विल पावर की नहीं है, ये बहुत बड़ा है। एक और जरूरी चीज जो हरी बताते हैं वो है मल्टीटास्किंग का वहम। हमें लगता है ना कि एक साथ 4 काम कर लेंगे तो बड़े एफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन हारी रिसर्च का हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि हर बार जब दिमाग एक काम से दूसरे पर कूदता है ना, तो उसे वापस फोकस करने में टाइम भी लगता है और मेंटल एनर्जी भी खर्च होती है। इसे वो कहते हैं स्विच कॉस्ट इफेक्ट। मतलब हर स्विच की एक कीमत है, एक दिमागी टैक्स, और ये हमारी सोचने की ताकत को कम करता जाता है। अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब मल्टीटास्किंग हमें असल में धीमा कर रही है और कमजोर भी। और हारी इसको हमारी कम होती डीप रीडिंग की आदत से भी जोड़ते हैं ना, कि अब हम लंबे लेख या किताबें कहाँ पढ़ते हैं, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी स्कैन करते हैं। तो क्या क्या इससे हमारी गहराई से चीजों को समझने की, एनालाइज करने की क्षमता कम नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। गहरी पढ़त सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, वो तो दिमाग की कसरत है। उससे एकाग्रता बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होती है, और जब वो कम होती है तो हम सतही होते जाते हैं। और बात यही नहीं रुकती, हारी कई और जुड़ी हुई वजह भी बताते हैं। जैसे फिजिकल लेवल पे देखें तो नींद की भयानक कमी आजकल ये एक महामारी जैसी है। ये सीधे सीधे हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता को घटाती है। फिर खराब डाइट, खासकर चीनी और प्रोसेस्ड फूड, और लगातार वाला स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सब हमारे दिमाग के फोकस सिस्टम पर सीधा हमला कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ स्क्रीन टाइम का ही चक्कर नहीं है, हमारी पूरी हेल्थ, पूरी लाइफस्टाइल जुड़ी हुई है इससे। और आपने वो पर्यावरण प्रदूषण वाला पॉइंट भी बताया था, वो कैसे ध्यान पर असर डालता है? हारी कुछ स्टडीज का जिक्र करते हैं जो दिखाती हैं कि हवा में मौजूद कुछ प्रदूषक तत्व खासकर बच्चों में अटेंशन प्रॉब्लम से जुड़े हो सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर यह दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी फैली हुई है। एक और मजेदार बात जो हारी उठाते हैं वो है खाली वक्त की कमी, बोरियत की कमी। हम लगातार कुछ ना कुछ उत्तेजना, कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हैं। दिमाग को शांत रहने, बस यूं ही भटकने, डे ड्रीम करने का मौका ही नहीं मिलता। जबकि वो जो डे ड्रीमिंग का टाइम है ना, वो असल में फोकस और क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। बाप रे, ये तो मतलब हर तरफ से हमला हो रहा है हमारे ध्यान पर। तो क्या कोई उम्मीद है? मतलब क्या हम ये चुराया हुआ ध्यान वापस पा सकते हैं? हरी ने कुछ हल भी तो बताए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और यही बात थोड़ी उम्मीद जगाती है। हारी दोनों लेवल पर बात करते हैं। पर्सनल लेवल पर हम क्या करें और कलेक्टिव यानी मिलकर क्या करें। पर्सनल लेवल पर वो कहते हैं मोनोटास्किंग अपनाओ, एक टाइम में एक ही काम। नियमित रूप से टेक्नोलॉजी से ब्रेक लो, जिसे लोग डिजिटल डिटॉक्स भी कहते हैं। नींद पूरी लो, अच्छी नींद। और हाँ, दोबारा किताबें पढ़ने की आदत डालो, खासकर फिजिकल किताबें, स्क्रीन पर नहीं। ये पर्सनल लेवल वाले कदम तो समझ आते हैं, जरूरी भी लगते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? जब जैसा हारी खुद कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही हमारे ध्यान के खिलाफ काम कर रहा है, क्या सिर्फ अपनी आदतें बदलकर हम इतने पावरफुल एल्गोरिदम्स और अटेंशन इकोनॉमी से लड़ सकते हैं? यही यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और हारी का जवाब है नहीं। अकेले सिर्फ पर्सनल कोशिशें काफी नहीं होंगी। वो इस पर बहुत जोर देते हैं। हमें बड़े लेवल पर, मतलब सामूहिक और सिस्टेमिक बदलाव लाने होंगे। वो इसकी तुलना करते हैं मोटापे या स्मोकिंग की प्रॉब्लम से, कि सिर्फ विल पावर से नहीं होता, माहौल बदलना पड़ता है।
इसके लिए टेक कंपनियों पर दबाव बनाना होगा कि वो नैतिक डिज़ाइन अपनाएं, जैसे बच्चों के ऐप से एडिक्टिव फीचर हटाएं, स्कूलों में, ऑफिस में डीप वर्क यानी गहरे फोकस वाले काम का माहौल बनाना होगा, और सरकारों को भी आगे आना होगा, बिग टेक को रेगुलेट करना होगा, जैसे जंक फूड या तंबाकू इंडस्ट्री के साथ किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा ध्यान टूटा नहीं है, उसे हमसे छीना गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये लड़ाई हारी नहीं गई है। इसे वापस पाने के लिए हमें पर्सनल डिसिप्लिन को चाहिए ही, पर साथ में एक कलेक्टिव आवाज भी उठानी होगी। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हारी की किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का नुस्खा नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की पुकार भी है। जरा सोचिए, अगर हम एक समाज के तौर पर अपना ध्यान वापस पा लेते हैं, तो उस बढ़ी हुई एकाग्रता का, उस गहरी सोच का इस्तेमाल हम किन कामों में करेंगे? क्लाइमेट चेंज, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी का भविष्य, इन बड़ी चुनौतियों पर हमारी बेहतर फोकस करने की क्षमता का क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ ध्यान वापस पाने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हम उस ध्यान का इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हैं।